हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आद्यंत ज्ञान में। इस चैनल पर आपको एजुकेशन के हर एक टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पर जाके क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि रशिया दुनिया की पहली कोविड-19 की वैक्सीन को रजिस्टर करने जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे वाइन का ये आर्टिकल है 7 अगस्त का, रशिया टू रजिस्टर वर्ल्ड्स फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन नेक्स्ट वीक। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। आगे हैं इसका ओवरव्यू क्या है, इस पूरी जो रशिया की जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है इसके प्रोसेस के बारे में हम आपको बताते हैं। मार्च 2020 में रशिया ने टेस्टिंग स्टार्ट की थी वैक्सीन के प्रोटोटाइप की एनिमल्स के ऊपर एक साइबेरियन लेबोरेटरी में। जो क्लिनिकल ट्रायल्स है ह्यूमंस पे वो स्टार्ट हुए थे जून 2020 में और जो रिजल्ट्स थे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और एनकरेजिंग थे। इन रिजल्ट्स को देखते हुए रशिया ने अनाउंस किया कि दुनिया की पहली कोविड-19 की वैक्सीन रजिस्टर कर रहे हैं 12 अगस्त को। तो इनिशियली जो वैक्सीन को एडमिनिस्टर किया जाएगा ये किया जाएगा हेल्थ वर्कर्स पे और टीचर्स वगैरह पे और फ्रंट लाइन जो कोविड वॉरियर्स हैं जो लोग घर घर जाके लोगों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेंगे। तो जो रशिया की जो वैक्सीन प्रोग्रेस है अभी तक की, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए वैक्सीन के 2 फॉर्म डेवलप किए गए हैं मॉस्को बेस्ड गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, एक लिक्विड फॉर्म और एक पाउडर फॉर्म में इंजेक्शंस के लिए। इनिशियली जब पहला ट्रायल किए गए थे फेज़ 1 में तो 2 ग्रुप बनाए गए थे वॉलंटियर्स के, जिसमें हर ग्रुप में 38 पीपल थे और जो पार्टिसिपेंट्स थे इनको आइसोलेट रखा गया था मॉस्को के ही 2 हॉस्पिटल्स में। गमालिया इंस्टीट्यूट ने मई 2020 में हेडलाइंस में आया था जब इसके खुद के डायरेक्टर जिनका नाम है अलेक्जेंडर गिंटसबर्ग, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि उन्होंने और अदर बाकी जो रिसर्चर्स हैं इस प्रोग्राम में उन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन को खुद पे ट्राई किया है ह्यूमन ट्रायल्स को स्टार्ट करने से पहले। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक शॉकिंग रेवलेशन आई थी कि जो डॉक्टर्स इस वैक्सीन को बनाने में जुटे हुए उन्होंने खुद को इस वैक्सीन को लगा दिया। तो काफ़ी ज़्यादा उनकी आलोचना भी हुई थी। जो भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम है पूरी दुनिया में उन सभी ने इनकी आलोचना की थी कि अगेंस्ट द एथोस ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स है कि जो एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम बनाने वाले लोग हैं वो खुद को वैक्सीन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ साइड इफेक्ट होगा या कुछ भी होगा तो वो खुद से इन्फेक्ट हो जाएंगे और पूरा का पूरा उनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। बट फिर भी रशिया वालों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया इनको और इवन कि रशिया के हेल्थ मिनिस्टर ने सामने आके ये तक बोल दिया कि ये जो डायरेक्टर है इनके गमालिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जिन्होंने कहा था कि हमने खुद को वैक्सीन लगाई है और बाकी लोगों ने भी, इन लोगों की रादर देन इनको क्रिटिसाइज करने का इनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि इन्होंने फ्रंट पे आकर रिस्क लिया और ये वैक्सीन खुद को लगाया। बाद में जो गमालिया इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर थे अलेक्जेंडर गिंटसबर्ग, इन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन लगाने का रीज़न ये नहीं था कि कोविड से इनको अपने आप को बचा रहे थे, ये था कि क्योंकि ये फ्रंट लाइन पे काम करेंगे, वैक्सीन बना रहे हैं तो इन केस की वैक्सीन से पहले ये खुद को इम्यून बना लेते हैं ताकि कोविड-19 से इन्फेक्शन को ना हो पाए। रशिया के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मिखाइल मुराशको, उन्होंने कहा कि गमालिया इंस्टीट्यूट एक स्टेट रिसर्च फैसिलिटी जो मॉस्को में है, उन्होंने अपने क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए हैं और सिर्फ पेपर वर्क पेंडिंग है उसे रजिस्टर करने के लिए। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि सबसे पहले डॉक्टर्स और टीचर्स को वैक्सीनेशन दी जाएगी। तो जो बाकी नेशंस हैं उनकी क्या अप्रोच है रशिया के वैक्सीन प्रोग्राम की तरफ, तो देखिए ये आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, रशियाज रेस फॉर कोविड वैक्सीन रेजेस कंसर्न इन द वेस्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रशिया के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है ततानिया गोलिकोवा, उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी जाएगी वैक्सीन की सितंबर में। और मुराशको ने यह भी कहा कि जो वैक्सीनेशन का जो मास प्रोग्राम है, जो उनके हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका नाम है कि वैक्सीनेशन का मास प्रोग्राम स्टार्ट होगा अर्ली अक्टूबर 2020 से। अब ये देखिए ये जो कुछ स्टेटमेंट है ये प्रोमिनेंट साइंटिस्ट और वेस्टर्न लीडर्स की तरफ से आई है। तो सबसे पहले ये जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के एक हेल्थ एक्सपर्ट हैं लॉरेंस गॉन्स्टिन, इनका कहना है कि आई एम वरीड दैट रशिया इज कटिंग कॉर्नर्स सो दैट वैक्सीन विल कम आउट मे बी नॉट जस्ट इनइफेक्टिव बट ऑल्सो अनसेफ। तो उनका ये कहना है कि क्योंकि रशिया प्रॉपरली ध्यान नहीं दे पा रहे क्योंकि उन्होंने फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 के ट्रायल्स को इतनी जल्दी खत्म कर लिया, तो पूरी दुनिया एक तरह से अचंभे में है कि इतनी जल्दी उन्होंने ट्रायल्स खत्म कैसे कर लिए, उनके रिजल्ट्स भी पब्लिक नहीं किए। तो इसको देखते हुए कह रहे हैं कि इस तरह से काम नहीं चलता है, सबसे पहले ट्रायल्स होते हैं उसके बाद ही आगे प्रोग्रेस शो होती है। उसके बाद से जो यूएसए के हैं डॉक्टर एंथनी फॉची, वो भी बोलते हैं कि आई डू होप दैट चाइनीज एंड द रशियंस आर एक्चुअली टेस्टिंग अ वैक्सीन बिफोर दे आर एडमिनिस्ट्रेटिंग द वैक्सीन टू एनीवन। और इनका ये कहना है कि मैं आशा करता हूँ कि रशियंस और चाइनीज़ जो बोल रहे हैं कि वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं वो एक्चुअली इस पर काम कर रहे होंगे रादर देन गिविंग द वैक्सीन टू अदर्स। यानी कि सिर्फ ये बोल देना कि हमारे पास वैक्सीन है, हवा में बोलना और वैक्सीन असल में होना ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये भी काफ़ी मतलब एक क्रिटिसाइजिंग स्टेटमेंट थी रशिया की तरफ। इसके अलावा
जो यूएस, ब्रिटेन और कनाडा ने पिछले महीने एक्विजिशन लगाए थे रशिया के ऊपर कि रशियन जो हैकर्स हैं वो स्टील कर रहे हैं जो वैक्सीन रिसर्च चल रहा है वेस्टर्न लैब्स में। जैसे कि यूएस की मॉडर्ना कंपनी ने भी एक्विजिशन लगाए थे, उनकी जो रिसर्च लैब है उनसे जो वैक्सीन का जो फॉर्मूला है वो रशियन हैकर्स चुराने की ट्राई कर रहे हैं। तो कुछ लोग ये भी समझ रहे हैं कि जो रशिया की जो वैक्सीन प्रोग्राम है बेस्ड ऑन द वेस्टर्न जो भी रिसर्च हुआ है उनके रिसर्च को बेस बना के रशिया ने उनके फॉर्मूलाज को चोरी करके अपनी वैक्सीन को तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा WHO के स्पोक्समैन जो है क्रिश्चियन लिंडनबर्ग, उन्होंने मंगलवार को ये कहा था कि देयर आर एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस एंड देयर आर गाइडलाइंस कि बिफोर फाइंडिंग हैविंग ए क्लू और मे बी हैविंग ए वैक्सीन दैट वर्क्स, प्रॉपर स्टेजेस पे जाना चाहिए। यानी कि जैसे कि हर कोई बोल रहा है कि प्रॉपर आपको स्टेजेस को फॉलो करना चाहिए क्लिनिकल ट्रायल्स के, तभी आपको वैक्सीन एडमिनिस्टर करना चाहिए। हालांकि WHO के बारे में हम ज़्यादा कहना नहीं चाहेंगे क्योंकि उनका रोल शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस रहा है इस पूरे ही कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान, और इससे WHO की जितनी भी आलोचना हुई है उतनी शायद ही कभी हुई होगी WHO की। इसके अलावा थॉमस बॉल्की जो डायरेक्टर है ग्लोबल हेल्थ प्रोग्राम काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के, उनका भी कहना है वैक्सीन दैट आर नॉट प्रॉपरली टेस्टेड कैन कॉज हार्म इन मैनी वेज, फ्रॉम ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन हेल्थ टू क्रिएटिंग फैल सेंस ऑफ सिक्योरिटी और अंडरमाइनिंग ट्रस्ट इन वैक्सीनेशंस। इनका ये कहना है कि जो वैक्सीन प्रॉपरली टेस्टेड नहीं है वो काफ़ी ज़्यादा हार्म कर सकती है। जैसे कि हम आपको समझाते हैं, अगर आपको कोई एक वैक्सीन लगा दी जाए जो वैक्सीन इफेक्टिव ही नहीं है तो आप एक फॉल्स सिक्योरिटी में रह रहे होंगे क्योंकि आप वैक्सीन हैं यानी कि आप इम्यून हैं कोविड-19 से, और आप जाते हैं उन लोगों से मिलते हैं जो ऑलरेडी कोविड-19 से सफरिंग है। आप उनसे जाके मिलते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपको वैक्सीन मिली हुई है तो आपको कुछ भी नहीं होगा, बट ये जो वैक्सीन थी ये काम नहीं कर रही थी और इसलिए आप इन्फेक्ट हो सकते हैं, और इससे जो कोविड-19 का जो इन्फेक्शन रेट है, जो स्प्रेड है, वो और बढ़ जाएगा। और दुनिया इस समय ऑलरेडी पेंडेमिक से जूझ रही है, तो अगर ये वैक्सीन सिर्फ नाम मात्र की हुई तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। तो आगे रशिया और पूरी दुनिया के लिए फ्यूचर क्या होने वाला है। तो रशिया के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के जो हेड हैं किरिल दिमित्रिव, जो कि इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के भी हेड हैं, इन्होंने डायरेक्टली लिंक कर दिया इस वैक्सीन को रशिया की जो सक्सेस थी स्पुतनिक 1 में, यानी कि 1957 में जो USSR का प्रोग्राम था स्पुतनिक 1 का, जो दुनिया की पहली सैटेलाइट थी। सिमिलरली इन्होंने उसे लिंक कर दिया है कि जिस तरह से हम रशिया ने सबसे पहले स्पुतनिक 1 बना के दुनिया में पहली सैटेलाइट बनाई थी, इसी तरह रशिया ही सबसे पहली वैक्सीन बना रहा है कोविड-19 की। एक तरह से लीड लेने की भी कोशिश है और एक प्रोपेगेंडा विक्ट्री भी है। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा, जो कोल्ड वॉर एरा था जिसमें रशिया और USA दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे को डोमिनेट करने के लिए, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए पूरी दुनिया में जो डोमिनेशन की वॉर चल रही थी, सिमिलरली एक तरह से दोबारा उसी फेज में जाने की ट्राई है। क्योंकि आपको पता होगा कि USSR के विघटन के बाद रशिया की जो एक पोजीशन थी वर्ल्ड लीडर की, वो एक बिल्कुल ही नदारद हो चुकी है और अभी USA एक तरह से डोमिनेट कर रहा है पूरे वर्ल्ड सीन पे। इस समय USA और चाइना वर्ल्ड सीन पे डोमिनेट कर रहे हैं और रशिया को अपने डोमिनेंस और प्रीडोमिनेंस को वापस लाने के लिए ये वैक्सीन एक बहुत ही बड़ा मौका है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि आपदा में अवसर को तलाशिए, तो प्रॉबेबली रशियंस भी आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। बट देखने वाली बात ये होगी कि क्या इनकी जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ये बिल्कुल सफल होगा भी या नहीं। इसके अलावा जो रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं ततानिया गोलिकोवा, उन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी सितंबर में, और इन्हीं का और जो मुरिश्को है रशिया के हेल्थ मिनिस्टर, उनका ये कहना है कि मैस वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगी अक्टूबर 2020 से। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक रेवोल्यूशनरी एक तरह से क्लेम आप कह सकते हो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे आप सितंबर में ही। अगस्त में आप रजिस्टर कराएंगे वैक्सीन को और सितंबर में जाके आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर देंगे और अक्टूबर से वैक्सीनेशन स्टार्ट भी हो जाएगी। अगर आप स्टार्टिंग में अगर आपने देखा होगा तो ध्यान से उसे दोबारा देखिए कि मार्च में ही सिर्फ इन्होंने भी इस पर वैक्सीन पे ट्रायल करना स्टार्ट किया था एनिमल्स पे, और अक्टूबर 2020 आते आते ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी स्टार्ट कर देंगे। तो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से इन्होंने फास्ट ट्रैक कर दिया अपनी वैक्सीन प्रोडक्शन को, और इसी से पूरे वेस्ट या पूरे वर्ल्ड को चिंता है। क्योंकि जो वेस्ट या पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग वैक्सीनेशन प्रोग्राम इतनी जल्दी या इतनी आसानी से होने वाली चीज़ नहीं है कि आपने 6 महीने में आपकी वैक्सीन बनके तैयार भी हो गई, आपने एडमिनिस्टर भी कर दी और सबको बोल दिया कि हमारे पास कोविड-19 का इलाज है। अप्रैल में जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ऑर्डर किया था स्टेट ऑफिशियल्स को कि वो शॉर्टन कर दें क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर अ वैरायटी ऑफ ड्रग्स इंक्लूडिंग कोरोना वायरस वैक्सीन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे। अप्रैल 2020 में रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने स्टेट ऑफिशियल्स को ये बोल दिया कि क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए जो टाइम फ्रेम सेट किया होता है उसको कम कर दीजिए कुछ खास ड्रग्स के लिए, और उसमें कोरोना वायरस की ड्रग्स भी थी। यानी कि जो कोरोना वायरस की दवाई के लिए जो ट्रायल्स होंगे उनके लिए जो प्रॉपर एक टाइम फ्रेम सेट किया होगा किसी भी दवाई के लिए, उसको आप कम कर दीजिए जिससे कि जो दवाई होगी वो जल्दी से जल्दी बन जाएगी।
हालांकि इससे होगा ये कि दवाई तो आप जल्दी बना लेंगे, पर अगर आपने प्रॉपर टेस्टिंग नहीं की होगी, आपके पास उसके प्रॉपर डेटा नहीं होगा, प्रॉपर एनालिसिस नहीं होगी, तो वह दवाई एडमिनिस्टर करके अगर उसका कुछ साइड इफेक्ट होता है, हम आशा करते हैं कि ऐसा ना हो, पर अगर कुछ साइड इफेक्ट होता है तो पूरी दुनिया के लिए इसके विनाशकारी और हाहाकारी परिणाम हो सकते हैं। बट फिर भी हम इसे एक पॉलिसी मोड पे एंड करते हैं, ये सोचते हुए कि रशियंस होपफुली सक्सेसफुल होंगे और ये वैक्सीन पूरी दुनिया को मिले और पूरी दुनिया इसका लाभ उठा पाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो उस बारे में भी कमेंट करके बताइए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।